सोनम वांगचुक और उनके साथ आए 150 लद्दाखीज को दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे कल यानी कि 30 सितंबर को अरेस्ट कर लिया गया। ये जो अरेस्ट है इसको लेके पूरे इंडिया में बहुत अप्रोर होने लगा, क्योंकि इससे ये समझ में आ रहा है कि शायद इंडियन डेमोक्रेसी इतनी वीक हो गई है कि हम एक पीसफुल प्रोटेस्ट भी होते हुए नहीं देख पा रहे हैं। आज के इस सेशन में हम समझेंगे कि सोनम वांगचुक हैं कौन। दूसरा एस्पेक्ट हम समझेंगे कि सोनम वांगचुक 150 लद्दाखीज के साथ दिल्ली क्यों आए हैं, उनकी ये जो यात्रा है दिल्ली के लिए वो क्यों इम्पोर्टेंट है और इसमें वो क्या अचीव करना चाहते थे। तीसरा एस्पेक्ट जो है वो हमारी डेमोक्रेसी को लेके एनालिसिस होगा कि इंडियन डेमोक्रेसी किस दिशा में बढ़ती हुई नजर आ रही है। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है और करंट अफेयर्स डिकोडेड में आपका स्वागत है। हर न्यूज को एनालाइज करने से पहले हम प्री रिक्विजिट्स देखते हैं, ऐसी टर्म्स, ऐसा कॉन्टेक्स्ट जो हमें पहले से पता होना चाहिए। तो इस न्यूज में भी हम पहले वो देखेंगे। प्री रिक्विजिट्स में हम देखेंगे सबसे पहले कि सोनम वांगचुक हैं कौन। सोनम वांगचुक जो है ये एक इनोवेटर है, क्लाइमेट एक्टिविस्ट है जो एनवायरमेंट राइट्स को लेके काफी वोकल है और लद्दाख के निवासी हैं। ये जो है इन्हीं पर ही 3 इडियट्स का रैंचो का कैरेक्टर बेस्ड है जो आमिर खान ने निभाया है। तो सोनम वांगचुक जो है वो इनोवेटर है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काफी कुछ चीजें इन्हें पता है, क्लाइमेट एक्टिविस्ट है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की बात करते हैं और लद्दाख में जो इकोसिस्टम डिसरप्ट हो रहा है उसको लेके भी ये टाइम एंड अगेन कंसर्न दिखाते रहते हैं। नेक्स्ट हमें समझना होगा कि वो दिल्ली क्यों आए और उनके साथ 150 लोग क्यों आ रहे थे और उनके आने से प्रॉब्लम क्या हो सकती है जिसकी वजह से उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। पूरा न्यूज जो है उसमें यही मेन एम है कि उनको दिल्ली आने से रोका गया है। सो ये दिल्ली आए हैं, दिल्ली चलो पदयात्रा के अंदर। ये जो पद यात्रा है आप समझ सकते हैं ये पैदल यात्रा है। ये जो है शुरू हुई थी 1 सितंबर को लेह से, लेह लद्दाख में एक जगह है वहां से शुरू की गई थी। ये जो लोग हैं वो दिल्ली की तरफ चले थे और ये 1 अक्टूबर को दिल्ली एंटर करना चाह रहे थे। ये दिल्ली एंटर करते, फिर यहाँ पे ही 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती को राजघाट पे वो गांधी जी की समाधि पे जाते और वहां से अपने जो मूवमेंट है, जो हम समझेंगे कि ये मूवमेंट वो कर क्यों रहे हैं, लद्दाख में कुछ राइट्स हैं जो वो मांग रहे हैं, तो ये जो मूवमेंट है उसको नए क्लाइमैक्स पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्लान बहुत सिंपल था, 1 सितंबर से ये यात्रा शुरू की गई थी। 1 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचना है और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती वाले दिन राजघाट से अपने मूवमेंट को और क्लाइमैक्स पे देना है। अभी जो मूवमेंट है इसमें हमें समझना होगा कि कुछ डिमांड्स हैं जो लद्दाख के लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट वो फुलफिल करे। ये जो डिमांड है ये 4 फोल्ड है जो हम अभी समझेंगे। ये जो डिमांड है उसी के कारण दिल्ली चलो पदयात्रा शुरू की गई। अब हमें थोड़ा सा और कॉन्टेक्स्ट समझना होगा कि लद्दाख के लोग बहुत टाइम से यूनियन टेरिटरी का स्टेटस चाह रहे थे। ये स्टेटस इन्हें मिल गया कब? जम्मू कश्मीर के रीऑर्गेनाइजेशन के टाइम पे, दैट इज 5 अगस्त 2019 को उनको यूनियन टेरिटरी का स्टेटस मिल गया। पर वहां पे लद्दाख के लोगों को रियलाइज हुआ कि उनकी जो एस्पिरेशंस हैं या उनकी जो इच्छाएं हैं वो सिर्फ इस स्टेटस से फुलफिल नहीं हो पाएंगी। देखिए, जब भी आप किसी टेरिटरी को यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर करते हैं तो उसमें क्या होता है, सेंटर का कंट्रोल जो है वो ज्यादा हो जाता है उस टेरिटरी पे। सेंटर जो है अपना कंट्रोल ब्यूरोक्रेट्स के थ्रू आजमाता है और इसमें एट टाइम्स ऐसा हो सकता है कि लोग अपनी डिमांड्स और अपनी एस्पिरेशंस, जो लोकल लोगों की जो जरूरतें हैं वो पूरी ना हो और सेंटर अपने ही आइडियाज और अपने ही प्रोजेक्ट्स उन एरिया पे इम्प्लीमेंट करने लग जाए। लद्दाख के लोगों को यही लगने लग गया है। लद्दाख के लोगों को प्रॉब्लम है लार्ज स्केल टूरिज्म से, क्योंकि लद्दाख में टूरिज्म बहुत ज्यादा बढ़ गया है। टूरिज्म के चलते क्या होता है, वहाँ का इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम, इकोलॉजी इन जनरल जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो टूरिज्म जो है लार्ज स्केल वो एक प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम है कि वहाँ पे बिजनेस और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट बहुत सारे शुरू हो गए हैं, अधिकतर माइनिंग में शुरू हो गए हैं। तो लद्दाख के लोगों को ऐसा लगा कि ये लैंड तो हमारी है, हमारे रिसोर्सेज हैं, पर उसमें आउटसाइडर्स जो हैं वो बिजनेस और माइनिंग प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। तो ये सब चीजों के चलते उन्होंने अपने लेवल पे डिमांड्स रेज करना शुरू कर दिया और वो जो डिमांड है वो स्टेटहुड की डिमांड है कि लद्दाख को अब यूनियन टेरिटरी से अपग्रेड करके स्टेट का दर्जा मिल जाना चाहिए। ये जो स्टेट है इसमें क्या होता है, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली होती है,
जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें लद्दाख के लोग अपने चुने हुए लोगों को भेजेंगे इलेक्शन के थ्रू, और वो जो इलेक्शन का प्रोसेस है वहां से लॉज और बिल्स पास होंगे ताकि लोकल गवर्नेंस और इफेक्टिव बन सके। तो सबसे पहली डिमांड जो है वो ये दिल्ली चलो पदयात्रा की सबसे फर्स्ट डिमांड है स्टेटहुड की डिमांड, कि लद्दाख को स्टेट का दर्जा मिल जाना चाहिए। दूसरी डिमांड है कि लद्दाख को 6th शेड्यूल की लिस्ट में आना चाहिए। 6th शेड्यूल में अभी 4 स्टेट्स हैं, लद्दाख भी इस शेड्यूल में इंक्लूड होना चाहता है। अब इस शेड्यूल में इंक्लूड होने का फायदा ये है कि यहाँ पे ट्राइब्स को बहुत अच्छा प्रोटेक्शन मिलता है, वहां पे जो लोकल डाइवर्सिटी है लोगों की, उनका जो कल्चर है उसे बहुत अच्छा प्रोटेक्शन मिलता है, और वहां के लोगों को खुद को एडमिनिस्टर करने का या खुद को रूल करने का भी राइट मिल जाता है। तो ट्राइब्स के लिए भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर वो 6th शेड्यूल में आ जाए तो। 4 फोल्ड डिमांड्स हैं जिसमें से 2 हम देख चुके हैं। तीसरी डिमांड है पब्लिक सर्विस कमीशन की। बेसिकली लद्दाख के लोग चाहते हैं कि उनके यहाँ पर जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी हो वो वहीं के लोगों से ही आई हो, ताकि वहां के लोग बेटर अंडरस्टैंड कर पाए कि डिमांड क्या है एक्चुअल में और लद्दाख को डेवलप किस तरीके से करना है। अभी वो यूनियन टेरिटरी है तो सेंट्रल का कंट्रोल बहुत ज्यादा है, तो वो चाहते हैं कि एक पब्लिक सर्विस कमीशन भी हो, जैसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी है वैसे ही लद्दाख के पास भी खुद का पब्लिक सर्विस कमीशन हो। और चौथी जो डिमांड है वो लोकसभा सीट की डिमांड है। वो चाहते हैं कि लेह और कारगिल डिस्ट्रिक्ट्स को लोकसभा सीट्स मिले। तो ये जो है ये 4 फोल्ड डिमांड्स हैं। ये 4 फोल्ड डिमांड्स जो हैं वो पहले भी रेज की गई हैं। ये जो डिमांड है उसके चलते ही सोनम वांगचुक ने हंगर स्ट्राइक भी की थी, पर मार्च में ये नेगोशिएशंस हुए तो पर कोई कॉन्क्रीट डिसीजन नहीं आया। इसी साल मार्च में ये नेगोशिएशंस हुए थे। फिर क्या हुआ कि उन्होंने अपनी डिमांड्स फिर से रेज करने के लिए ये पदयात्रा शुरू की। पदयात्रा शुरू करके दिल्ली आना था, तो ये जो है उसे रोक दिया गया है अभी के लिए। तो ये हमारे प्री रिक्विजिट्स हैं, 4 फोल्ड डिमांड्स हैं जिसके कारण पदयात्रा की। वो पदयात्रा के शेड्यूल के अकॉर्डिंग 1 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचने से पहले दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। अब ये जो अरेस्ट है उसको लेके जो न्यूज है वो ही हम डिकोड कर रहे हैं। न्यूज आर्टिकल ये है, मार्च बाय मेन एंड विमेन फ्रॉम लद्दाख स्टॉप्ड एट दिल्ली बॉर्डर। दिल्ली बॉर्डर पे जो मेन एंड विमेन मार्च कर रहे थे, ये पीसफुल मार्च था, पदयात्रा है ना, तो पीसफुल मार्च था, इसमें कोई भी वायलेंस नहीं था और लोगों का नंबर भी इतना ज्यादा नहीं है। मैंने इंट्रोडक्शन में ही बोला कि 150 लोग थे, तो ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा भीड़ है या फिर बहुत ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो गई है। बहुत ही कम लोग आ रहे थे, और क्यों आ रहे थे? अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स को लेके, कुछ डिमांड्स है उनकी जिसलिए आ रहे थे वो, पर उसे रोक दिया गया। यही न्यूज आर्टिकल है। इसी के चलते बहुत सारे पॉलिटिशियंस ने बोला भी कि शायद इंडियन डेमोक्रेसी इस तरह की डेमोक्रेसी हो गई है जिसमें प्रोटेस्ट करने का भी राइट अब लोगों को नहीं है, या फिर लोगों की फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो ले ली गई है। इसी कॉन्टेक्स्ट में सोनम वांगचुक का एक ट्वीट भी है, वो भी देख लेते हैं। आर फेट इज अननोन, हमें हमारा फ्यूचर या भविष्य नहीं पता है। वी वर ऑन अ मोस्ट पीसफुल मार्च टू बापू समाधि। राजघाट जा रहे थे तो मोस्ट पीसफुल मार्च पे थे हम। इन द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया जो है वो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी में भी पीसफुल मार्च कर रहे हैं, उसमें भी अरेस्ट कर लिया गया है। आप आयरनी देख पा रहे हैं? तो ये जो है इसी को लेके उन्होंने ट्वीट भी किया है। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम समझ लेते हैं कि ये जो न्यूज है उसका एनालिसिस क्या हो रहा है कि शायद हमारी डेमोक्रेसी वीक हो गई है। पर हर चीज के 2 साइड्स होते हैं। अभी हमने सोनम वांगचुक वाली साइड देखी है, अब हम दिल्ली पुलिस वाली साइड देखने जा रहे हैं कि उन्होंने किस ग्राउंड पे अरेस्ट किया है। तो दिल्ली में ना सेक्शन 163 के अंडर प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स लगे हुए हैं, जिसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कुछ इलाकों। जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो इसलिए करे गए हैं क्योंकि दिल्ली में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने बोला है कि वो प्रोटेस्ट करने वाली है। बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स आने वाले हैं, वक्फ अमेंडमेंट बिल भी जो है वो प्रोसेस में चल रहा है। तो इन सब के चलते जो है वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वर्स ना हो जाए, इसीलिए सेक्शन 163 के तहत वहां पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं कुछ एरियाज में। ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो 6 दिन के लिए लगे हैं, दैट इज 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक के रिस्ट्रिक्शंस हैं। अब इसी में ही लद्दाख के प्रोटेस्ट करने वाले लोग भी आ गए, इसीलिए उन्हें अरेस्ट किया गया है। ये दिल्ली पुलिस का साइड है, ठीक है। ये जो सेक्शन 163 है वो किसका है? भारतीय न्याय संहिता का
जिसको हम सेक्शन 144 ऑफ CRPC भी बोला करते थे, तो अब ये सेक्शन 163 ऑफ भारतीय न्याय संहिता है, जो कि 6 दिन के लिए इम्पोज किया गया है। अब इसी में वो 1 अक्टूबर को पहुंचे तो उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। ये जो ऑर्डर्स है इसमें भीड़ को इकट्ठा नहीं होने देना है, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं लोग, इस तरह के रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। तो ये जो है इसके अंदर में अरेस्ट है। तो ये न्यूज जो है वो दोनों साइड्स की हमने देख ली है। होपफुली ये जो नेगोशिएशंस हैं ये अभी भी चल रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो सोनम वांगचुक से जेल में मिलने भी जा रहे हैं। उसमें नाम जो है वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर का भी है, अतीशी का। एक और चीज आपको ध्यान ये रखनी है कि दिल्ली पुलिस जो है वो सेंटर के कंट्रोल में आती है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है कंट्रोल करता है दिल्ली पुलिस को। दिल्ली जो है वो यूनियन टेरिटरी है, तो उसमें पुलिस का कंट्रोल वहां के एडमिनिस्ट्रेशन के पास नहीं होता है, सेंटर जो है वो कंट्रोल करता है। So with this, we have come to the end of our video. If you found this video informative, do let us know in the comment section, and please like, share, subscribe to this channel. Thank you.